देखिए, ज़्यादा जो मामले हैं सर क्षेत्र में भी ज़मीनी विवाद और लूट-पाट, चोरी के मामले इस सब जो ज़्यादा है, इससे कैसे आप कुछ अलग तरीके से कुछ करने की स्थापित करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारी जो डीआईयू टीम है, जो इंटेलिजेंस की टीम हमारे साथ काम करती है, उसके पुनर्गठन उसका किया गया है। उसके अंदर क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों ने बाँटी है। वाहन चोरी के जो केसेज़ हैं, वो जो टीम है, वो अलग देख रही है अभी। जो लूट के केसेज़ हैं, वो अलग देख रही है। लूट और डकैती के मतलब एक टीम देखती है और जो गृह भेदन के केस है, वो एक टीम देखती है। उनका पर डे हम लोग रिव्यू करते हैं। रोज़ कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा उनके साथ मीटिंग होती है। इस तरह के केसेज़ जो पुराने पेंडिंग है, उनके अंदर अनुसंधान क्यों नहीं हुआ है? हुँ। यदि गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है, तो जो अपराधी है, उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसका इश्तिहार लेकर के उसके घर पे सटाया गया या नहीं, और उसके बाद उसकी कुर्की की गई या नहीं। हाल के दिनों में कई बंद घरों को निशाना बनाया गया, उस पर लेकिन उद्भेदन एक भी मामले में नहीं हो पाया है। क्या इसके लिए कोई टीम उतारेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल हमारा रिव्यू जो है केसेस का, वो लगातार चल रहा है। पहले जो केसेस का रिव्यू एसपी लेवल पे होता था, वो जनरली मर्डर, लूट, पोक्सो, रेप टाइप के केसेस का होता था, जो ग्रीवियस केसेस थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गृह भेदन के लिए हम लोग एक अलग से टीम बना रहे हैं। जो आदरणीय डीजीपी सर का आदेश है, उसके अंदर भी यही है कि आपको जो गृह भेदन और जो चोरी के मामले हैं, उनको एकदम सीरियसली लेना है। क्योंकि जो एक गिरोह है, वही गिरोह जा करके सब जगह पे इस तरह के केसेस करता है। तो यदि हम लोग इस तरीके के 1, 2, 3 गिरोह को अगर पकड़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्राफ है, वो कम हो जाएगा। सर हमने देखा है कि थाना और जो पब्लिक रिलेशन होता है पब्लिक और पुलिस के बीच, उसमें एक बड़ा गैप दिखता है कहीं न कहीं। आपके आने से एक उम्मीद जगी है, लोगों के अंदर उत्साह है, खासकर युवाओं वर्ग में। क्या इसे पाटने के लिए कोई आप पहल कर पाएँगे? देखिए, हमारा बिल्कुल सीधा संवाद लोगों से यही है कि आप डायरेक्टली हमारे को अपने हमारा जो मोबाइल नंबर है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। हुँ। यदि आप अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना नाम वगैरह कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है ऑफ़िस का, वो हम सभी लोगों को दे रहे हैं। चौबीसों घंटे वो फ़ोन जो है, वो उपलब्ध रहता है। जो हमारा विश्वसनीय आदमी है, वही फ़ोन उठाता है, वो एक रजिस्टर को मेंटेन करता है, उसके अंदर नोट करता है, जो हम शाम को द जा करके अपने गोपनीय ऑफ़िस के अंदर जा करके उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं। यदि कोई आपको पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी या सिपाही आपको अवैध रूप से तंग कर रहे हैं, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप थाने में आते हैं, आपको भगा दिया जाता है, आपका आवेदन नहीं लिया जाता है, तो उनकी शिकायतें भी आप डायरेक्टली हमारे को पहुँचा सकते हैं। उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई जो करेंगे। आपराधिक छवि के लोग हैं, उन्हें क्या चेतावनी रहेगी? देखिए, जो अपराधी छवि के लोग हैं, उनसे उनको यही चेतावनी है कि जो जहानाबाद पुलिस है, वो लगातार तत्पर है कि जो अपराध की रोकथाम है, उसके अंदर हम लोग लगातार कार्यरत हैं। जो वाहन चेकिंग है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। गश्ती हमारी बढ़ी हुई है। रात्रि गश्ती स्पेशली हम लोग और फोकस तरीके से कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे अपराध करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चांसेस है कि आप सफल हो जाएं, लेकिन आप अपराध करने के बाद भाग जाएंगे, आपको पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाएगी। ये मंशा जो है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।